दे दे, पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं होगा। पहले ये खबर आई थी कि पेट्रोल डीजल एक्साइज ड्यूटी घटने से कम हो जाएगा, लेकिन जितनी एक्साइज ड्यूटी घटाई उतना ही सेस लगा दिया। हसमुख आडिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बड़ा बयान दिया है कि पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं होगा, जितनी एक्साइज ड्यूटी घटाई उतना सेस लगाया। पहले ये कहा जा रहा था कि 2 रुपए पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा, लेकिन अब बड़ी खबर ये कि पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं होगा। What we have done is कि 2 rupees excise on petrol and diesel is being reduced, and this is being converted into cess. So that is the only change we have made. So practically there is no impact on the final price of petrol and diesel. It is without any change in the market price. To the consumer there is no change. But 2 rupees kitty, which was coming from excise duty, that we have reduced and we have taken it to cess. So can you explain why there are no changes? Because that cess is still coming to the central government. Can you explain why there are no changes to the what the consumer pays? No, the only change is that we have announced some projects of infrastructure. So this is earlier there was a road cess. Now that road cess is being subsumed into a cess called road and infrastructure cess. So to take care of other requirements of infrastructure such as urban infrastructure also, we have widened the scope of the cess, and specifically this money will go into road infrastructure, rail infrastructure, urban infrastructure, etc. So that is the only change. To a consumer it doesn't make any difference. The total incidence of tax on petrol and diesel remains the same. Only the devolution part, since cesses are not shareable, we retain 42% more. That is the only difference. Sir, the Manojit Shah from... तो बड़ी खबर इस वक्त की यही कि पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं होगा। रोमाना, पहले खबर ये आ रही थी कि एक्साइज ड्यूटी घटाने से ये 2-2 रुपए घट जाएगा, लेकिन सेस सरकार ने उतना ही लगा दिया। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर आम आदमी की जेब में कुछ नहीं जाएगा। एक्साइज ड्यूटी के तौर पर 2 रुपए घटाए गए थे, लेकिन इससे जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं उसमें कोई गिरावट नहीं होगी, क्योंकि आपको उतना ही पैसा देना पड़ेगा। दरअसल सेस सरकार की तरफ से लगा दिया गया है। और जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता प्रशांत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रशांत, आम आदमी की जेब से कुछ नहीं आया ना कुछ गया, 2 रुपए जो घटाए गए थे वो सेस में बढ़ा दिए गए वैसे के वैसे ही। बिल्कुल बिल्कुल रोमाना, पहले ऐसा लग रहा था, जो हम लोगों ने जब बजट स्पीच देखा उसमें ऐसा लग रहा था कि चूंकि एक्साइज ड्यूटी में कट किया गया है 2 रुपए, तो उसका असर पेट्रोल और डीजल के दाम पर भी पड़ेगा। लेकिन अभी वित्त सचिव हसमुख आडिया ने बिल्कुल ये साफ कर दिया कि जो एक्साइज कट किया गया है वो हाईवे सेस पे जाएगा। तो लिहाजा उन्होंने साफ साफ किया। हमने पूछा उनसे कि क्या इसका मतलब जो ग्राहक है उनको पहले पेट्रोल और डीजल के दाम उतने ही देने पड़ेंगे? जी, हम सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा जी इस वक्त मौजूद हैं। सर, ये पहले तो कहा जा रहा था एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई है 2 रुपए, लेकिन अब तो कहा जा रहा है कि नहीं, जो घटा है दरअसल वो सेस के खाते में जा रहा है। तो आम आदमी के हाथ में तो यहाँ पर भी जो लॉलीपॉप आ रही थी वो भी छीन ली गई। जी हाँ, देखिए जो अभी जिस तरह का आपने कहा कि उसके ऊपर जो सेस लगे हुए थे एक्साइज के ऊपर, है ना, उस पे जो है उस पे रियायत करी गई है अभी। लेकिन ये है कि जो एक्साइज के बारे में इसमें अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिस हिसाब से तेल की कीमत बढ़ रही है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, भारत के अंदर पेट्रोल डीजल की, तो कहीं ना कहीं ये भी कदम सरकार को उठाना पड़ेगा। एक्साइज के लिए जरूरी नहीं होता कि उसकी घोषणा बजट में की जाए। पिछली बार भी जब हमने देखा, जब सरकार ने 2 रुपए एक्साइज कम करी थी तो बीच में घोषणा करी गई थी, और जब बढ़ाया गया था एक्साइज तो भी जो है वो लगातार जो है वो बात जब सरकार ने उसमें घोषणा करी थी। आवश्यक नहीं होता बजट में घोषणा की जाए, लेकिन मुझे लगता है जिस हिसाब से तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और जिस हिसाब से सरकार ने सेस कम किया, इसका कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के सरकार जो है चिंतित है। और मुझे ऐसा लगता है अगर तेल की कीमतें लगातार बढ़ती हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो सरकार को जो है उसके पास कोई विकल्प नहीं होगा बजाय इसके कि वो एक्साइज जो है उसमें जो है कुछ ना कुछ टिंकरिंग करे, उसको कम करे। और जो राज्य सरकारें हैं कहीं ना कहीं उनको भी इस बात का निर्देश नहीं तो कम से कम सलाह दे, सुझाव दे कि वो भी अपने टैक्सेस जो सेल्स एंड वैट है वो कम करें, क्योंकि राज्य सरकारों के टैक्सेस आज की तारीख में वो केंद्र सरकार के टैक्सेस से ज्यादा हो चुके हैं। ये जरा समझा पाएंगे आप तनेजा जी, ये सेस आखिरकार क्यों लगा दिया गया? जो 2 रुपए का कटौती की गई थी एक्साइज ड्यूटी में, फिर वो सेस के खाते में क्यों भेज दिए गए? आम आदमी की जेब में क्यों नहीं? नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये होना चाहिए था, लेकिन जो जिस हिसाब से जैसे हम जो जाकर के जो पर लीटर जितना खर्चा पैसा देते हैं उसमें कई तरह के सेस भी लगे हुए हैं।
अच्छा, और कहीं ना कहीं जो है एक्साइज के अलावा सेस भी लगे हुए हैं, और जो सेस के साथ में फिर जो उसके बाद जो कीमत पूरी निकल के आती है, राज्य सरकार है एड वोलरम पे उसके ऊपर टैक्स लगाती है। मतलब उस अनुपात जो है उनका इस हिसाब से होता है कि जो कीमत है, कीमत के बाद उस पर जो सरकार का एक्साइज है और जो टैक्स है, और उसके ऊपर उनका जो फीसदी तय है उसके हिसाब से उसको टैक्स लगाती है। तो ये यहाँ पे ये हुआ है, सीधे केंद्र सरकार की झोली में ही जाएगा ना। एक्साइज ड्यूटी भी केंद्र सरकार को मिल रहा था, अब सेस भी केंद्र सरकार के पास ही जा रहा है ना। देखिए जो सेस लगे हुए हैं केंद्र सरकार के भी लगे हुए हैं, कुछ राज्यों में भी सेस लगे हुए हैं जी, केंद्र सरकार के भी हैं, कुछ राज्यों में भी लगे हुए हैं। अगर आप पूरा उठा करके देखते हैं तो राज्य और केंद्र दोनों जगह अपने अपने सेस चल रहे हैं। कई राज्यों के ये शायद हाईवे सेस के लिए उन्होंने कहा है उसके खाते में जाएगा। ये जो कुल मिलाकर के रोड कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है उसमें देखिए पहले भी ये टैक्स इस तरह का लगा हुआ है, रोड कंस्ट्रक्शन का, एजुकेशन तक का सेस लगा हुआ है, पहले भी लगा हुआ है। तो कई तरह के टैक्सेस लगे हुए हैं, स्वच्छ भारत टैक्स भी लगे हुए हैं कई जगह। तो ये जो सेस जो है वो हमारे कई लगे हुए हैं। मुझे लगता है सबको रेगुलेट करना चाहिए, इस तरह की से पारदर्शिता नहीं आ पाती, और इसको तुरंत जो है सरकार को आगे बढ़ के जीएसटी में लाना चाहिए, जिससे पूर्ण पारदर्शिता हो। जब तक जीएसटी में ये नहीं आता, इस तरह की चीजें आपको मुझे लगता है कि बरकरार रहेंगी, और पूरी पारदर्शिता वो आ नहीं पाती, और आती है तो लोगों को समझ में नहीं आती है, तो उसमें टिंकरिंग इतनी होती है। तो जीएसटी में लाना चाहिए। बड़ा कदम तो यही होगा कि जीएसटी के दायरे में लेकर आया जाए पेट्रोल और डीजल की कीमतों को। जब एक देश एक टैक्स की हम बात करते हैं, फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों को आखिरकार जीएसटी के दायरे से बाहर क्यों रखा हुआ है। और देखिए कैसे आम आदमी के जख्मों पर नमक छिड़क दिया गया। और सीधे रुख करते हैं, क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रताप सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश जी, 2 रुपए की एक्साइज ड्यूटी की जो छूट थी, आम आदमी को कोई फायदा नहीं मिल रहा है सर, वो भी सेस में जा रही है। नहीं, वही तो मुझे आश्चर्य हो रहा था कि मोदी जी और आम आदमी को फायदा पहुंचावे। कुछ देर पहले मैं आपके चैनल पर जब था तब ये खबर आई थी कि 2 रुपए की छूट कम हो गया पेट्रोल पे, और बड़ा अच्छा सबको लग रहा था। कुछ लोगों को कहा जा रहा था कि ये तो 2 रुपए से कम क्यों हो। तो अब वही मुझे तभी भी आश्चर्य हो रहा था कि मोदी जी लोगों को राहत दें, ऐसा तो स्वभाव उनका है नहीं। 4 सालों तक तो इस देश की अर्थव्यवस्था हो या देश के लोग हो, सबको उन्होंने घाव और चोटी और तकलीफें पहुंचाई हैं। और एक उम्मीद थी कि इस अंतिम बजट से अपने वो कुछ मरहम लगाने का प्रयास करेंगे, और लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने फिर सर आप कांग्रेस के नेता हैं सर, आप मरहम की उम्मीद कर रहे हैं। वहां तो बार बार ये गिनाया जाता है कि साहब विरासत में इतनी खाइयां मिली हैं कि उन्हीं को भरने में जितनी हम एनर्जी अपनी लगा दें, जितनी विरासत में खाइयां क्या मिली थी, अब इसका जवाब दे दो। विरासत में कौन सी खाइयां मिली थी? सबको पता है कितनी मजबूत अर्थव्यवस्था मिली थी, सबको पता है। वित्तीय घाटा ना बढ़े, वित्तीय घाटा ना बढ़े, ये प्राथमिकता थी इस बार बजट की। अरे भाजपा को देखिए, भाजपा के लोग तो हवा में बातें करते हैं। मैं तो कहता हूँ 2014 से गिनाना शुरू करिए ना, कि जो उन्होंने 2014 में जो बजट रखा था और उसमें कहा था मैं ये साल भर के अंदर कर दूंगा, 2 साल में कर दूंगा, 3 साल में कर दूंगा। स्मार्ट सिटी 100 एक भी बने। उन्होंने कहा था कि घर दे दूंगा 2022 तक 100% लोगों को। आज के तारीख में सिर्फ 1% टारगेट पूरा हुआ है। उन्होंने कहा था नौकरियां दे दूंगा 2.5 करोड़। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिक्रिया देने के लिए। वैसे अभी उम्मीद पर दुनिया क्योंकि कायम है, तो इसलिए जो लक्ष्य रखा गया है उसका हमें भी इंतजार करना चाहिए। हर सर पर छत 2022 तक उसका टारगेट है। फिलहाल हाँ, आम आदमी के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसी ये खबर जरूर सामने निकल कर आई है, क्योंकि 2 रुपए जो माना जा रहा था एक्साइज ड्यूटी कम हुई है, मतलब पेट्रोल और डीजल की कीमतों के लिहाज से आम आदमी की जेब में कुछ बचेगा। अब वो भी नहीं बच रहा है, क्योंकि सीधे सेस के खाते में जाएंगे वो 2 रुपए जो एक्साइज ड्यूटी के कम हुए।